हेलो फ्रेंड, यदि आप भी कक्षा 12th में स्टडी कर रहे हैं और 24 सितंबर को भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का मंथली एग्जाम देने वाले हैं सितंबर में प्यारे बच्चों, तो आप सबके लिए सितंबर का 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूं। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, ये 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। आपका जो इसमें विषय कोड होगा भूगोल का 323 होगा, पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहेगा और समय आपका 1.5 घंटा का दिया जाएगा, जो कि हर बार दिया जाता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 25 प्रश्नों का उत्तर देना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहां से आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पे आता है? तो द्वितीय स्थान पे आता है। एक का राइट आंसर आप सब नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, भारत में जनसंख्या कितने सालों के अंतराल में होता है? तो 10 साल के अंतराल में होता है। 2 का राइट आंसर आप सब नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है 3 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जाएगा, उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? तो 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरल होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो विरल होता है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप अपने इस चैनल पे 2K सब्सक्राइबर यानी कि 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। आप चाहेंगे तो आज ही 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही कम बाकी है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग का क्या आने वाला है, किस अवधारणा में प्राकृतिक को मानव में श्रेष्ठ माना जाता है? तो 5 का राइट आंसर आपका निश्चयवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 6 का सही जवाब प्यारे बच्चों जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आप लोग को कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं प्यारे बच्चों, फाइनल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, पीडीएफ भी मैं आप सबको दे दूंगा। देख रहे हैं पीडीएफ से मैं आप सबको बता रहा हूं। निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। 9 के आपसे पूछा जाएगा मंथली एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक ही कारण है? तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण शहरी प्रवास, ऑप्शन नंबर सी 9 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन झारखंड की राजधानी है? प्यारे बच्चों, यहाँ पे झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगा? तो रांची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10 का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतराल में आती है? तो 11 का सही जवाब प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 10 से 19 के बीच में आता है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाला अधिक संख्या है? तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, निम्न में कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो 13 का सही जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या क्या है? कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ये सभी है। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्न में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? प्यारे बच्चों, 14 का सही जवाब आपका पांडिचेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी देश में एक विशेष वर्ष में रहने वाले कुल जन्म की संख्या को क्या कहते हैं? तो 17 का सही जवाब आपका हो जाएगा जन्म दर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए 17 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके एग्जाम में क्या रहेगा, निम्न में कौन आर्थिक भूगोल की एक शाखा है?
तो 18 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। कौन कौन से है? कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, संसाधन भूगोल है, ये तीनों भूगोल इसमें सम्मिलित होता है। अतः 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग देखेंगे क्या रहेगा। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्न में कौन प्रवास को प्रेरित करने वाला कारक है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या क्या आता है इसमें? बेरोजगारी, गरीबी और अशांति, ये सभी आता है। ऑप्शन नंबर डी 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाले घटक है? प्यारे बच्चों इसका उत्तर आप लोग जल्द से जल्द बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी आता है, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है प्यारे बच्चों आप सबके लिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? तो इसका राइट आंसर आपका मुस्लिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्न में कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है? तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यदि आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का क्लास 12वीं के ऑल सब्जेक्ट का मंथली एग्जाम का वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको अपने इस चैनल पे सारा विषयों का वायरल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न में कौन द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय है? तो 24 का राइट आंसर आप सब नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी उद्योग हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। निम्न में किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो 25 का सही जवाब आपका हो जाएगा रेगिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भारत में अंतिम जनसंख्या कब हुई थी? प्यारे बच्चों, भारत में अंतिम जनसंख्या 2011 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसके अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसके अगले ही वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे आपका क्या रहेगा। निम्न में कौन एक नागरिकीय समस्या है? तो 27 का आप सब नोट कीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है प्यारे बच्चों? 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है आप सबके लिए। निम्न में कौन कृषि कार्य का अंतर्गत आता है? तो 28 का सही जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए क्या क्या आता है, सरहद उत्पादन, रेशम कीट पालन, मशरूम उत्पादन, ये सभी आता है। 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान का सूचक निम्न में से कौन करता है? तो 29 का सही जवाब आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है प्यारे बच्चों आप सबके लिए? निम्न में किस में जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्थस में दिया गया है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए माल्थस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने 30 का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिया हूं। एग्जाम में जो भी आपको 25 प्रश्न आसान लगे आप लोग उसे बना लीजिएगा। ठीक है ना, और इसके नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव इसका लाने वाला हूं प्यारे बच्चों, तो आप लोग थोड़ी देर के बाद आप लोग को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।